गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। 2-3 दिन से क्लास हो नहीं पा रही थी, है ना। तो आज से मेरे बच्चों वापस हम क्लास को रेगुलर स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही थी कि सर थोड़ी सी रेगुलरिटी हमारी टूट जाती है ना। बिल्कुल चलेगा, आगे ध्यान रखेंगे आप लोगों की रेगुलरिटी ना टूटे, आप लोग ऐसे ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को बच्चों कंटिन्यू करते रहें। सर प्लीज फिक्स टाइम। टाइम बिल्कुल फिक्स है मेरे बच्चों, सुबह 10 से 11 का क्लास का टाइम होता है अपना, ठीक है। लेकिन आज नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सुबह से सोया ही पड़ा था, है ना। तो इसलिए आज की जो क्लास का टाइम है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों को, जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। बाकी क्लास का टाइम फिक्स है मॉर्निंग के अंदर 10 से 11, 10 से 11 मिलेंगे, कल मॉर्निंग में ही मिलेंगे। सभी को नमस्कार भाई, प्रदीप, सपना, पिंकी, संदीप, दहिया, चंचल, विजय कुमार, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर इतने दिन में क्लास, क्या बात है, 1 महीने में क्लास थोड़ी ली है। 2-3 दिन बाहर था मैं, 2-3 दिन नहीं हुई होगी ना। हाँ, 3 दिन क्लास नहीं हुई होगी। इतने दिन कैसे बोल देते हो तुम? ठीक है। इतने दिन एक ऐसी स्टेटमेंट है कि लगता है कि पिछले साल क्लास हुई थी। हाँ, तो अभी तुम्हारा पेपर भी तो आगे जा चुका है ना, इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत हम भी घूम फिर आए कहीं, है ना, क्योंकि अभी पेपर का तो बर्डन है नहीं। तो आराम से पढ़ेंगे, इतनी जल्दबाजी क्यों तुम लोग करते हो? आराम से पढ़ेंगे, मजे ले ले पढ़ेंगे। जितना पढ़े बस उसको नहीं भूलना, इतना ध्यान रखना तुम लोग, है ना। जितना हम पढ़ें उसको बिल्कुल नहीं भूलना, इतना सा तुम ध्यान रखना। ऐसा आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए कि हम पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। यदि ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं तो उनको विराम दीजिएगा। जितना काम करवाया जाता है और आज से पहले जितना काम हो चुका है वो सारा का सारा साथ की साथ अच्छे तरीके से कवर अप कीजिएगा। एक बार में ही ऐसा पढ़िएगा कि बार बार आपको ना पढ़ना पड़े। तो पेपर से पहले सिलेबस हो जाएगा। पेपर अभी पता नहीं कब होगा, है ना, अभी तो टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है। और जितना टाइम हमें मिलेगा उतने ही हम नौकरी के नजदीक जाएंगे, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। जितना टाइम हमें मिलेगा पेपर में इतना ही हम नौकरी के नजदीक जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम कवर करेंगे और पेपर में कंटेंट ही आना है, पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आने हैं। बच्चों हमने लास्ट क्लास जो है जो बच्चे पहली बार लाइव जुड़े हैं, ठीक है, हरियाणा जी के 04 बैच के जितने भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं, उन बच्चों को मैं बता देता हूं कि आपकी जो मिसलेनियस की क्लास है उसमें स्पोर्ट्स का टॉपिक हो चुका है, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। संडे के दिन आप क्लास लगा लीजिएगा या सैटरडे के दिन लगा लीजिएगा। और साथ के साथ मेरे बच्चों वहां पर हमारा जो टॉपिक हुआ उसमें जो कल्चर चला हुआ है, कल्चर की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और इस लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा के सांग के बारे में। सांग के बारे में पूरा डिटेल से पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था। तो बच्चों कुछ हरियाणा के जो प्रसिद्ध सांगी हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सांगियों के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। लास्ट में हमने जो चर्चा की थी वो लक्ष्मी चंद के बारे में की थी। और लक्ष्मी चंद के बारे में आप भली बात जानते भी हैं, काफी किताबों के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इनका जो जन्म है वो 1903 में हुआ था। जाट्टी कला गांव पड़ता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 1945 में मेरे बच्चों ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ये इनका जीवन काल है। इनके जो गुरु हैं, इन्होंने जो सांग सीखा है बच्चों, जिनके सांगों से ये प्रेरित हुए और इस फील्ड में ये आए, वो व्यक्ति थे मान सिंह। तो लक्ष्मी चंद के जो गुरु हुए हैं, यानी ये शिष्य किसके थे? मान सिंह के थे। और लक्ष्मी चंद के पास कोई पढ़ाई नहीं थी बच्चों, ये स्कूल जा ही नहीं पाए थे, ये अनपढ़ थे। और अनपढ़ होते हुए इनके पास ये अपार ज्ञान आता कहां से था? इन्हीं बातों को जानने के लिए एक यूनिवर्सिटी ने इनके जीवन के ऊपर रिसर्च किया। उस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखिएगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक है। बच्चों वेद पुराणों का जो ज्ञान है जिसकी सहायता से ये मंच के ऊपर सांग किया करते थे,
वो ज्ञान इन्होंने लिया था टीकाराम शास्त्री से। इनके सांगों में जो सारंगी बजाया करते थे वो कौन थे? उस्ताद दुलिया खान, जो दिल्ली के रहने वाले थे। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारंगी वादक लक्ष्मीचंद के सांगों में कौन थे? उस्ताद दुलिया खान थे। और ये रहने वाले कहां के थे? ये दिल्ली के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे ये? सर दिल्ली के ये रहने वाले थे। हरियाणा के सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास नाम से ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। इसके अलावा कुछ और इनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। इनको मेरे बच्चों हरियाणवी संस्कृति का प्रोदा भी कहा जाता है। एक दो नाम और मैं ऐड कर देता हूं। हरियाणवी संस्कृति का प्रोदा, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हरियाणवी संस्कृति का प्रोदा किसे कहा जाता है? एक दो नाम और बता देता हूं। इन्हें संगीत का तानसेन भी कहा जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा आज आराम से ही पढ़ाऊंगा भाई, मेरी नींद पूरी नहीं हो रखी है, सही बता रहा हूँ। लेकिन काफी बच्चों के मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज आ रहे थे सुबह सुबह से कि सर क्लास लोगे या नहीं लोगे, सर क्लास लोगे या नहीं लोगे, इतने दिन हो चुके हैं सर, हमारी तैयारी खराब हो रही है सर, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना। हाँ, तो काफी मैसेज आए, तो फिर मेरे को क्लास लेनी बिल्कुल जरूरी समझी मैंने कि आज नहीं लिया तो ये फिर मेरे हिसाब से विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है ना? तो हर जगह लिखना स्टार्ट कर देते हो तुम लोग, विरोध प्रदर्शन तुम्हारा बहुत खतरनाक होता है ना? हाँ, एक दो बच्चा तो बोला कि सर हम आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं यदि क्लास नहीं लोगे तो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, मेरा पढ़ाने का तुमसे ज्यादा मन करता है। तुम्हारा तो पढ़ने का पता नहीं कितना मन करता है, मेरा पढ़ाने का बहुत ज्यादा मन करता है। ठीक है, लेकिन बस बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए आज सुबह वाला क्लास जो टाइम था उस टाइम नहीं ले पाया क्लास। इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, आप लोगों को परेशानी भी हुई होगी, आप लोग वेट भी करते होंगे, है ना? हाँ, तो सॉरी बोलना चाहूंगा, आप लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आगे वाला जो आपको टाइम शेड्यूल मिलता होगा मॉर्निंग में, उसी टाइम पर मैं आप लोगों की क्लास ले पाऊं। तो इनको संगीत का क्या बोला जाता है? तानसेन बोला जाता है। ठीक है, हरियाणवी संस्कृति का प्रोदा कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है, इन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, इन्हें हरियाणा का कालिदास नहीं कहा जाता बल्कि संपूर्ण कविता का कालिदास इन्हें कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें सांग सम्राट भी कहा जाता है। देखिएगा, इतने नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं किसके? पंडित लक्ष्मीचंद के। सांग सम्राट के नाम से ये क्या हुए? सांग सम्राट के नाम से मेरे बच्चों ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये विरोध प्रदर्शन करते हैं ना, ये शाम को यूट्यूब के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हैं, है ना? कई तो जानबूझ के करते हैं, यानी कि वो जो विपक्ष पार्टी से होते हैं, कई तो जानबूझ के। बाकी ऐसा काम मैं करता नहीं कि विरोध प्रदर्शन करना पड़े। चलेगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है इनके पुत्र का नाम। लक्ष्मीचंद के पुत्र का नाम आपसे पेपर में पूछा जाएगा। लक्ष्मीचंद के पुत्र का नाम पंडित तुलेराम। पंडित तुलेराम कौशिक। ठीक है बच्चों, ये इनके पुत्र का नाम था। इनका प्रसिद्ध सांग भी आपको ध्यान रखना है। पंडित लक्ष्मीचंद ने बहुत सारे सांग किए, लेकिन सबसे पॉपुलर जो सांग हुआ इनका प्रसिद्ध सांग, वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों पद्मावत। पद्मावत। ठीक है, यदि हम बात करें इनके शिष्यों की, प्रसिद्ध शिष्य मेरे बच्चों ध्यान रखना है पंडित मांगेराम।
और पंडित जो मांगेराम है, इनको हरियाणा में पता है किस नाम से जाना जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से। कवि शिरोमणि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मेरे बहादुर बच्चों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म या संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा सोनीपत। क्या रहेगा? सोनीपत। ठीक है बच्चों, हम बात करें सांगों की। यदि आपसे इनके सांग पूछ लिए जाएं, सांग तो बहुत सारे हैं भाई। प्रसिद्ध यदि हम बात करें इनके सांगों की, तो इनके सांगों में ध्यान रखना है, एक तो ज्ञानी चोर, राजा हरिश्चंद्र, ज्ञानी चोर, राजा हरिश्चंद्र, एक ध्यान रखना है हीर रांझा, नल दमयंती। बहुत सारे हैं, सारे के सारे सांग ध्यान नहीं रखने, बस इतने ध्यान रख लेना। ठीक है, चार ये है और एक आपका पद्मावत जो इनका प्रसिद्ध सांग है। तो फटाफट नोट करो और नोट करने के बाद डन लिखो। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सांगी की। पंडित लक्ष्मीचंद के समय ही मेरे बच्चों एक और बड़े सांगी हुए जिनका नाम था दीपचंद। दीपचंद बहमन उसे बोलते हैं, सिहरी खंडा गांव सोनीपत के अंदर पैदा हुए, जिनके गुरु का नाम छज्जूराम रहा है। और उन्होंने हरियाणवी सांगों को एक अलग दिशा देने का काम किया, अंग्रेजों के लिए भी उन्होंने काम किया, और इसीलिए अंग्रेजों ने उनको हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी बोलने का हक दिया था। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फटाफट इनको नोट करो और नोट करने के बाद डन लिखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। काफी और सांग है लक्ष्मीचंद के, लेकिन सारे के सारे सांग नहीं ध्यान रखने हैं। ठीक है, चाहे हम शाही लकड़हारे की बात करें, सेठ ताराचंद जी की हम बात करें, तो ये सारे के सारे सांग लक्ष्मीचंद के हैं। फटाफट नोट करो। राम राम भाई, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल प्रियंका शर्मा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर हमारा मार्च में पेपर है, सिलेबस करवा दो। और मैं उनको हर क्लास में यही बोलते आया हूं कि बेटा जब आपका पेपर होगा तो आपसे पहले मेरे को पता चलेगा। तुम्हें तो बहुत बाद में पता चलेगा, उससे पहले मेरे को पता चलेगा। और पेपर को ध्यान में रख के ही मैं एप्लीकेशन के ऊपर बैच लेके आता हूँ। एक डेढ़ महीने मेरा कोई बैच चलता नहीं है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। तो मान के चलिएगा, जब भी मेरा कोई नया बैच आता है ना, तो उसके 3-4 महीने बाद ही आपका पेपर होने की संभावना रहती है, वरना मैं बैच ही नहीं लेके आता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि मेरा बच्चों क्रैश कोर्स नहीं चलता है। ठीक है, पढ़ाई के अंदर कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। क्रैश कोर्स यदि आप खरीदोगे तो क्रैश होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा आपका। ठीक है, समझ में आई ना बात? क्रैक नहीं होगा, क्रैश होगा। मतलब मेरे बच्चों, रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई कोई क्रैश कोर्स से नहीं चलेगी। पढ़ाई तो अपने तरीके से चलेगी। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक बार में यदि हम इन चीजों को कर लेते हैं तो नौकरी अपने घर आ जाएगी। तो अभी का अच्छा खासा टाइम है तुम लोगों के पास। मायूस नहीं होना कि हमारा पेपर मार्च में होना चाहिए था। ठीक है मेरे बच्चों, जिंदगी के अंदर नौकरी लगने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और आप उन बच्चों में अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि आपको नौकरी लगने का मौका मिल रहा है। और इस मौके को बनाने के लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर होगा, पक्का होगा। हो सकता है 3-4 महीने देरी से हो, तब तक हमें रेस्ट मोड में नहीं रहना, बल्कि एक्टिव मोड में ही रहना है। जैसे तुम पढ़ते आए हो वैसे ही आप लोगों को पढ़ते रहना है। तो जब पेपर नजदीक आएगा ना, तब तुम लोगों को टेंशन नहीं होगी, जो बच्चा अब पढ़ रहा है। और जो बच्चा डेट पेपर की आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसका दिमाग टेंशन से मेरे बच्चों भर जाएगा। ठीक है,
मतलब क्या हुआ, दिमाग फटने को हो जाएगा उस दिन, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कैसे मैं सिलेबस कवर करूं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कौन सी चीज मैं पढूं, कौन सी चीज को मैं छोड़ूं, कौन सी किताबों को पढूं। जब इतने क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे तो दिमाग अपने आप ही बोल देगा कि तू नौकरी नहीं लग सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, बहुत बेस्ट आप लोग काम कर रहे हो। अभी जो बच्चा पढ़ेगा उस समय उस बच्चे को रिवीजन में बहुत आसानी होगी। डाउट्स आप लोगों के माइंड में उस समय नहीं आएंगे, बल्कि डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे ना, तो मायूस नहीं होना है आपको, है ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे, और बिल्कुल एक एक टॉपिक बड़े शानदार ढंग से कवर करेंगे कि बार बार हमें उस टॉपिक को ना तो किताबों से पढ़ना पड़े, ना कहीं से हमें प्रैक्टिस करनी पड़े। एक बार में ही ऐसा पढ़ ले कि उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आए कि हाँ अब की बार मैं अच्छा करूंगा ही करूंगा। मेरे बच्चों नेक्स्ट जो है वो है दीपचंद बहमन, दूसरे जो सांगी हैं लक्ष्मीचंद के बाद, बड़े सांगी। टिहरी खांडा गांव या शेरी खांडा गांव बोलते हैं इसे। शेरी खांडा गांव सोनीपत, ठीक है मेरे बच्चों। यदि आपसे पूछ ले इनके गुरु, पेपर में पूछा जा चुका है, गुरु का नाम छज्जूराम। ठीक है मेरे बच्चों, दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास और हरियाणा के शेक्सपियर। नाम से ये क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। हरियाणा का कालिदास लक्ष्मीचंद को नहीं कहा जाता, किन्हें कहा जाता है, दीपचंद को। लेकिन हरियाणा का कालिदास आपसे यदि पेपर में पूछ लिया जाए और ऑप्शन में दीपचंद ना मिले, तो तुम्हारे पास फिर ऑप्शन मेरे बच्चों क्या बचेगा, फिर आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मीचंद को हरियाणा का कालिदास बोलना है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में सबसे पहले दीपचंद मिलता है तो आपको हरियाणा का कालिदास दीपचंद को बोलना है। ठीक है, लेकिन संपूर्ण कविता का कालिदास आपसे पूछा जाए तब आपको लक्ष्मीचंद बोलना है, ये ध्यान रखना। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं हरियाणा के कालिदास को लेके कि हरियाणा का कालिदास लक्ष्मीचंद होगा दीपचंद होगा। तो आपको ऑप्शन चेक करना है। यदि हरियाणा का कालिदास क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में दीपचंद है, तो बिना कुछ सोचे समझे दीपचंद आंसर देना है। और दीपचंद ऑप्शन में नहीं है तो लक्ष्मीचंद आपको ऑप्शन दिखेगा, वो आपको आंसर देना है। बच्चों पहला जो सैनिक भर्ती अभियान अंग्रेजों ने चलाया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो ध्यान रखना है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए चलाए गए सैन्य भर्ती अभियान में अपने सांगों से युवाओं को प्रेरित करके, क्योंकि सांग में कौन सा रस होता है, वीर रस होता है, और वीर रस के साथ साथ हास्य रस होता है। तो अपने सांगों के माध्यम से
युवाओं को मोटिवेट करते हुए अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाने का इन्होंने क्या किया था, काम किया था। अंग्रेजी सेना में मेरे प्यारे बच्चों क्या करवाया था, भर्ती करवाया था। और सबसे ज्यादा जो युवा भर्ती हुए थे वो आपको पता होगा रोहतक से भर्ती हुए थे। जब भी गांव के अंदर ये सांग करने के लिए जाते थे तो स्टेज पे चढ़ते ही सबसे पहले बोलते थे कि खड़ा ओले रह तेरे बार खड़े रंगरूट, उरे मिले पट्टा पुराना ओड़ा मिले फूल बूट। मतलब युवाओं को आकर्षित करते थे ताकि वो अंग्रेजी सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती हों। साथ ही साथ वो मोटिवेशनल बातें बोलते थे, प्रेरित करते थे युवाओं को, ठीक है। वो फायदे गिनवाते थे, वो फायदे गिनवाते थे अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के। तो जो युवा गरीबी से लाचार था, परेशान था, वो बेचारा, उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी गरीबी में मर रहा था। तो अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का वो क्या कर लेते थे, अपना मन बना लेते थे। और बहुत बड़ा रोल अदा इन्होंने किया था। और जब अंग्रेजों का साथ दिया इस सैन्य अभियान के अंदर, तो अंग्रेजों ने आगे चल के मेरे बच्चों इनको आधिकारिक सांगी ठहराने का काम किया। तो पेपर में पूछा जाएगा हरियाणा का प्रथम आधिकारिक संघी कौन हुआ। हरियाणा का प्रथम आधिकारिक संघी। तो मेरे बच्चों हरियाणा का प्रथम आधिकारिक जो संघी हुआ है वो कौन हुआ है, दीपचंद बहमन हुआ है। दीपचंद बहमन के यदि हम संघों की बात करें यदि हम इनके संघों की बात करें तो प्रसिद्ध संघों में एक तो ध्यान रखना है सोरठ, पेपर में पूछा जा चुका, सोरठ, ठीक है। सोरठ के साथ साथ शरणदे, सोरठ के साथ साथ शरणदे। मेरे बच्चों ज्ञानी चोर या ज्ञानी चोर, लक्ष्मीचंद का भी सांग हुआ है और इनका भी सांग हुआ। पहले कोई कॉपीराइट तो होता नहीं था भाई, ठीक है, पहले कोई कॉपीराइट तो होता नहीं था। तो नाम एक जैसे आप लोगों को मिलेंगे। कहीं आप सोचो कि सर नाम सेम है तो सांगी क्या सेम होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, ठीक है। और एक ध्यान रख लेना, गोपी चंद, बस। मेरे बच्चों दीपचंद बहमन के बाद दीपचंद बहमन के जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए, दीपचंद बहमन के उत्तराधिकारी हुए एक प्रसिद्ध सांगे जिनका नाम था हरदेवा। क्या था, हरदेवा। वो भी कहाँ के रहने वाले थे, रोहतक जिले के अंतर्गत एक गांव आता है, उसी गांव के रहने वाले थे हरदेवा। दीपचंद मेहमन के बाद अगला जो सांगी है उनका नाम है सांगी हरदेवा। आपसे पूछ ले सांगी हरदेवा किसके शिष्य हुए हैं तो आपको बोलना है दीपचंद के शिष्य हुए हैं। पंडित दीपचंद के उत्तराधिकारी, दीपचंद के सांगों को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाएगा वो दीपचंद के सबसे प्रिय शिष्य रहे हरदेवा, जिनका जन्म गोरड़ नामक गांव रोहतक के अंदर हुआ।
ठीक है मेरे बच्चों, सांगी जो हरदेवा है, इनका जन्म आपसे पूछ ले, साल तो देखिएगा पूछेगा नहीं, क्योंकि मेरे को कहीं मिला नहीं है ना, तो इनका जन्म नहीं पूछेगा। जन्म आपको लक्ष्मी चंद का ध्यान रखना है। जन्म जो स्थान है मेरे बच्चों वो जरूर याद रख लेना, गोरड़ गांव। गोरड़ गांव रोहतक के ये रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने सांग के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया था। जो सांगी लोग कमीज धारण किया करते थे, जो सांगी लोग मंच के ऊपर आके सांग की प्रस्तुति देते थे, वो सांग की प्रस्तुति देने वाले जो कलाकार जो वेशभूषा धारण करते थे, उसी वेशभूषा में एक वेशभूषा थी कमीज। और कमीज के स्थान पर सांग में मेरे बच्चों इन्होंने एक नई वेशभूषा को ऐड किया, उसका नाम था अंगिया। क्या था? अंगिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांग के अंदर कमीज के स्थान पर अंगिया को लाने वाले बच्चों प्रसिद्ध सांगी कौन हुए हैं? वो सांगी हरदेवा हुए हैं। शिष्य किसके थे? दीपचंद बहमन के। ठीक है, मैंने आप लोगों को अंगिया वेशभूषा में भी पढ़ा रखा होगा यदि आप लोगों के ध्यान है तो ध्यान रखना है। सांग में या सांग की वेशभूषा, सांग की वेशभूषा में कमीज के स्थान पर अंगिया को शामिल करने वाले सांगी कौन हुए हैं मेरे बच्चों? वो हुए हैं हरदेवा। फटाफट नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा मेरे भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर पढ़ाया था, याद भी है। अच्छा, गोरड़ गांव अब सोनीपत में है? पक्की बात है क्या? बताओ भाई सोनीपत वालों, ऐसा ना हो कि भाई गोरड़ और भी नाम हो, है ना। बाकी मैं एक बार अभी चेक कर लेता हूँ साथ में ही। क्योंकि कई बार अलग अलग जिले में शामिल कर देते हैं। गोरड़ गांव, गोरड़ गांव मेरे भाई रोहतक में भी है, क्या बताऊं? हाँ, रोहतक में भी है। नहीं, सोनीपत में है भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, सोनीपत में है। ठीक है, पहले ये रोहतक में होता था मेरे भाई, अब खरखोदा तहसील। ठीक है, खरखोदा तहसील का गांव है। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल। जट्टों का बहुत बड़ा गांव है गोरड़। हाँ, तो इसको सोनीपत करेंगे। ठीक है, आप लोग सोनीपत कर लेना। सोनीपत में है, बिल्कुल बिल्कुल पक्का सोनीपत में है। ठीक है भाई, ठीक है। बहुत अच्छे। आप लोग ऐसे साथ के साथ मेरे को बताया करो, क्योंकि आ, जो आपके आसपास का गांव है वो आप मेरे से अच्छे से जानते होंगे, है ना, गोरड़ गांव। क्योंकि सोनीपत किससे निकला है? रोहतक से निकला है। तो कई बार क्या है कि पुराने वाले जो आंकड़े हैं वो साथ में ऐड हो जाते हैं। तो सोनीपत जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था वो रोहतक से ही अलग हुआ था, तो सीधी सी बात है रोहतक के गांव ही आज सोनीपत के अंतर्गत आते हैं। तो गोरड़ गांव सोनीपत की खरखोदा तहसील का गांव है।
आगे बढ़े फिर, चलो इसको कर देते हैं। बस बस तुम थोड़ा सा ऐसा साथ दे दोगे तो बिल्कुल एरर फ्री ही कर देंगे इसको। ठीक है, तो कुछ गांव को लेके कंफ्यूजन रहती है क्योंकि बहुत सारे गांव है भाई, कितने गांव को याद करें। ये जिम्मेदारी तुम लोगों की बनती है कि जो भी गांव मैं बोलता हूँ उस गांव को आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। आपके आसपास का यदि वो गांव है तुरंत आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि इनके प्रसिद्ध सांग कौन से हैं, देखिएगा वैसे तो हरदेवा के प्रसिद्ध सांग नहीं पूछा जाएंगे, फिर भी एक प्रसिद्ध सांग तो मैं बता ही देता हूं। एक तो हीर रांझा। हीर रांझा तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले। हीर रांझा तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, ठीक है। हाँ, लक्ष्मीचंद का सांग था हीर रांझा, तो लक्ष्मीचंद से तो बड़े सांगी नहीं है हरदेवा, हालांकि इन्होंने भी हीर रांझा सांग प्रस्तुत किया है लोगों के सामने, है ना। लेकिन यहाँ पर हीर रांझा को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो आपको लक्ष्मीचंद का ध्यान रखना है। इनका जो सांग है वो रहा है चंद्र किरण, प्रसिद्ध सांग चंद्र किरण। ठीक है मेरे बच्चों, तो चंद्र किरण आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक और सांगी यहीं पर छाप देता हूं, द्रंबिर बगाना। बगाना गांव है मेरे बच्चों हिसार जिले का। और पेपर में पूछा जाएगा द्रंबिर बगाना से क्वेश्चन। पेपर में पूछा जाएगा वर्तमान में हरियाणा के राजकीय सांगी कौन है। मतलब सांगी भी सरकारी होते हैं भाई, तो तुम लोगों के पास मौका है सरकारी सांगी बनने का, यदि तुम लोगों को सांग वगैरह करने आते होंगे। तो वर्तमान में ये हरियाणा के क्या हैं, राजकीय सांगी है द्रंबिर बघाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो सांगी होंगे वो होंगे पंडित नेतराम। पंडित नेतराम का जो सांग है वो हरियाणा का सर्वप्रथम सफल सांग माना जाता है, जिसका नाम था सिला सेठानी। हमने पढ़ा भी था शायद पहले, है ना। पंडित जो नेतराम हुए मेरे बच्चों ये 19वीं सदी के प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। 19वीं सदी के ये क्या हुए हैं, प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। ठीक है, इनके प्रसिद्ध सांगों में एक तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है सीला। सीला नाम से इनका एक सांग, एक सीला सेठानी। ये हरियाणा का सर्वप्रथम सफल सांग माना जाता है। सीला सेठानी ये हरियाणा का सर्वप्रथम क्या माना जाता है, सफल सांग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सांगी है वो आपको ध्यान रखना है रामकृष्ण व्यास। पेपर में पूछा जाता है रामकृष्ण व्यास के बारे में कि रामकृष्ण व्यास जो प्रसिद्ध सांगी हुए इनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है। तो रामकृष्ण व्यास का क्षेत्र तो होगा सांग और इनका जन्म स्थान होगा नारनौंद।
नारनौंद हिसार, ठीक है मेरे बच्चों। इनके भी दो तीन सांग आपको ध्यान रखने हैं। एक सांग इनका पेपर में पूछा गया था, उसका नाम है जादूखोरी। इनका जो एक सांग है मेरे बच्चों, उसका नाम रहा है जादूखोरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक इनका सांग ध्यान रखना है, हीरामल जमाल। बस ये दो सांग आपको ध्यान रखने हैं, एक जादूखोरी, एक हीरामल जमाल मेरे बच्चों। और एक और याद रख लोगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, रूप कला। बस एक एक दो दो सांग ध्यान रख लेना है, रूप कला। रामकृष्ण व्यास, रामकृष्ण व्यास किसके शिष्य थे, ये अपना गुरु किसको मानते हैं? लक्ष्मीचंद। शिष्य किसके थे मेरे बच्चों? ये लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित शंकरलाल की। पंडित शंकरलाल, इनके प्रसिद्ध सांग आपको पता होने चाहिए। और इनके प्रसिद्ध सांगों में मेरे बच्चों ध्यान रखना है, एक तो है पद्मिनी, एक है बूरा बादल, एक है मोर ध्वज। पद्मिनी, बुरा बादल और मोर ध्वज किसके प्रसिद्ध सांग हैं? शंकरलाल के प्रसिद्ध सांग है मेरे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और प्रसिद्ध सांगी गोवर्धन सारस्वत की। पेपर में पूछा गया है गोवर्धन सारस्वत के सांगों के बारे में। इनके भी दो सांग आपको ध्यान रखने हैं, एक तो कृष्ण लीला और एक महाभारत। इनके प्रसिद्ध सांगों में एक आपको ध्यान रखना है, कृष्ण लीला और महाभारत। ये गोवर्धन सारस्वत के दो प्रसिद्ध सांग जो पेपर में आप लोगों से ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल, शिला सेठानी जो है वो नेत्राम का प्रसिद्ध सांग है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध सांगी हुए, और ये हरियाणा का पहला सफल सांग मेरे बच्चों माना जाता है। नेक्स्ट है अगले सांगी धनपत सिंह। धनपत सिंह के प्रसिद्ध जो सांग है मेरे बच्चों वो ध्यान रखिएगा, एक तो लिल्लो चमन। ये याद कैसे होंगे? ये दो तीन बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है, वरना तो ये मेरे भी याद नहीं रहते, मैं भी एक दो बार
रिवाइज करता हूं तब जाके ये याद होते हैं। मतलब आज इनको यदि मैं पढ़ना छोड़ दूं ना तो परसों वाली क्लास में पता नहीं क्या लिखवाऊंगा। समझ में आई बात? क्योंकि ये नाम जो है ना ये प्रैक्टिस से याद होंगे। मतलब बार बार आपको अपनी आंखों के अपने आंखों के आगे से ये नाम गुजारने पड़ेंगे और कभी ना कभी आंखें इनको उठा लेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज आंखों के आगे से बार बार गुजरती है तो आंख परेशान होकर उसके अपने अंदर समा लेती है। तो आप लोगों को पढ़ाई को रटना नहीं है, बल्कि अपनी आंखों के आगे से डेली रिवीजन आपको करनी है। 3-4 बार आप रिवाइज करोगे ना तो आंखें बेबस हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी और कंटेंट सारा का सारा आंखें अपने अंदर उठा लेगी। और आंखों के अंदर यदि कंटेंट आया तो दिमाग के पास पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। ये आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है? मतलब डायरेक्ट दिमाग में ठोकोगे आंखें बंद करके और कान बंद करके किसी चीज को, तो दिमाग उल्टा फेंक देगा। दिमाग के पास वो हार्ड डिस्क ही नहीं है कि इतना कंटेंट वो लंबे समय तक स्टोर कर पाए। तो हार्ड डिस्क किसकी ज्यादा है? आंखों की और कानों की, ठीक है? तो इनके पास बहुत सारी बच्चों जो हार्ड डिस्क है वो पड़ी है, खाली पड़ी है। ठीक है, तुम लोग उस हार्ड डिस्क को ठोको और आंखों के आगे से बार बार इन शब्दों को गुजारो। तो 4-5 बार जब आंखों के आगे से कोई चीज निकलती है ना तो आंखें मजबूर होके उसको अपने अंदर उठा लेती है। और आंखों ने जब किसी चीज को उठा लिया और दिमाग के पास सिग्नल भेज दिया तो वो बुढ़ापे तक याद रहता है। ये काम करती हैं आंख और कान जो दिमाग के पास सिग्नल भेजते हैं। मैं बार बार चिल्लाता हूं ये, ठीक है, कि आप लोगों को रटना नहीं है। रटा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। लिल्लो चमन के साथ साथ एक और याद रख लेना, पूर्णमल। लिल्लो चमन और पूर्णमल, ठीक है। तो ये धनपत सिंह के क्या है? प्रसिद्ध सांग। धनपत सिंह के बाद अगले जो सांगी की हम चर्चा करें तो उनका नाम है बाजे भगत। प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत, इनका जन्म हुआ था सिसाना गांव के अंदर। और सिसाना गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। सिसाना जो गांव है वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। लक्ष्मी चंद के ये शिष्य हुए हैं पर बच्चों। गुरु का नाम क्या हुआ है? पंडित लक्ष्मी चंद हुआ है। इनके यदि हम प्रसिद्ध सांगों की बात करें तो उसमें एक जमाल और एक जानी चोर। ये वो जानी चोर है जिसकी गुफा तुम महम के अंदर पढ़ते हो, जिसे महम की बावड़ी सवरक का झरना तुम पढ़ते हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों इतने से सांगे आप लोग ध्यान रख लेना। मांगेराम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाजे भगत के बारे में पढ़ चुके हैं, गोवर्धन सारस्वत के बारे में पढ़ चुके हैं, अली बख्श के बारे में पढ़ा चुका हूँ, अहमद बख्श थानेसरी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, किशन लाल भाट के बारे में हमने पढ़ा, बिहारी लाल पंडित के बारे में हमने पढ़ा, चेतन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और शंकर लाल के बारे में हमने पढ़ा, रामकृष्ण व्यास के बारे में हमने पढ़ा, धर्मवीर बघाना के बारे में हमने पढ़ा। दीपचंद और लक्ष्मीचंद बड़े संगी हुए हैं आधुनिक काल के, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। तो बस इतना सा हमें सांग के अंदर चीजों को कवरअप करना है। तो आपका ये जो कल्चर वाला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे थे फोक डांस मतलब लोक नृत्य, जिसमें सांग के अलावा बहुत सारे और नृत्य हम पढ़ चुके थे, तो ये आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। और कल हम जो जिक्र करेंगे मेरे बच्चों वो हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों की, ठीक है। वाद्य यंत्र का मतलब आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्रस्तुति होती है मंच के ऊपर तो प्रस्तुति कब होगी? जब मेरे बच्चों संगीत आएगा। और संगीत
में जिन यंत्रों का यूज किया जाता है जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं, उन्हीं यंत्रों को हम लोक वाद्य यंत्र बोलेंगे। और उन्हीं लोक वाद्य यंत्रों के बारे में हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, चर्चा करेंगे। ठीक है, और फोटो के माध्यम से मैं आप लोगों को वो वाद्य यंत्र समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फोटो के माध्यम से जैसे हमने वेशभूषा को कवर किया था, तो अगला जो टॉपिक है उसको हम फोटो के माध्यम से ही कवर अप करेंगे। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। और कल की जो क्लास है ना आपकी, बिल्कुल वो निर्धारित टाइम पे होगी, मतलब 10 से 11, सुबह 10 से 11 आप लोग लाइव आके मेरे से पढ़ सकते हैं और एक नया और अच्छा टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कोई आपका डाउट हो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। 1-2 मिनट का टाइम है तो फटाफट मेरे को बता दीजिएगा यदि आपका कोई डाउट है। किसी भी प्रकार का डाउट हो सकता है, ठीक है, बस घर की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ, कई किताबों में बाजे भगत के जो गुरु हैं वो हरदेवा को बताया गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन बाजे भगत के जो गुरु हुए हैं वो लक्ष्मी चंद हुए हैं। अब गुरु एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम तुम स्टूडेंट हो, तुम किसे गुरु ठहराओगे? अब गुरु तो आपके लिए सारे हैं ना, पहली क्लास से, दूसरी क्लास से, तीसरी क्लास से, ठीक है। कंपटीशन में किससे पढ़ रहे हो, कॉलेज में किससे पढ़े हो, तो ऐसे ही इनका होता था। यानी कि एक ही गुरु ना लेके इनके पास भी कई गुरु होते थे जिनसे ये शिक्षा वगैरह लेते रहते थे। अलग अलग शैली को ये सीखते रहते थे। सांग के अंदर बहुत सारी शैलियां होती हैं। सोनीपत की स्टैब्लिशमेंट बता दो। सोनीपत की स्टैब्लिशमेंट जो है वो 22 दिसंबर 1972 है, 22/12/1972 भिवानी के साथ। बस मेरे भाई यही 1-2 क्वेश्चन थे अब तुम लोगों के। चलेगा, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट तुम लोगों का आएगा।